Hi dear students, so we welcome to my new video on UGC Net English. आज हिंदी में थोड़ा इंग्लिश आप लोगों को समझाएंगे. तो चलिए, बोला गया है एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, लिखा है मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट ने. तो वो कौन सा है? तो इनका नाम शायद आप लोगों ने सुना नहीं है, उतना फेमस नहीं है. तो इनका है मेरी अफेक्शन. तो ये 1759 के वक्त ये एक इंग्लिश राइटर, फिलोसोफर और अर्ली फेमिनिस्ट थे. एंड बेस्ट नोन फॉर अ नॉन फिक्शन वर्क, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन. बट शी वॉज ऑल्सो रिटन फिक्शन. मेरी अ फिक्शन ये कंसिडर ओनली कॉम्प्लीटेड नॉवल एंड डीपली एंड ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर. तो अपने बारे में ही है, वुमेन्स इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी, क्रिटिसिज्म ऑफ द सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड अनहैप्पी रोमांटिक रिलेशनशिप्स. ये सारे कुछ इसमें थे. पर्सनल लाइफ के बारे में थे, फ्रेंडशिप विद फैनी ब्लेन के बारे में भी था, एंड हर डिससेटिस्फैक्शन विद द कन्वेंशनल मैरिज ऑल्सो, विच काउंट मी इन टू दैट क्यू एज वेल. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये जो ऊपर वाला लिखा है, ये मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन, ये ऐसा कुछ लिखा था. हाँ, विल्सन स्टोनक्राफ्ट ने ये भी लिखा था, लेकिन ये एक अनफिनिश्ड वर्क था. ठीक है, बट मोर पॉलिटिकल, नॉट एक्सप्लिसिटली ऑटोबायोग्राफिकल. इसका एक सीक्वल भी नहीं सोचा था उन्होंने, इंटेंडेड एज अ सीक्वल टू अ विंडिकेशन टू द राइट्स ऑफ वुमेन, लेकिन ये ख़त्म नहीं कर पाई. वाइफ्स एंड डॉटर्स रिटन बाय, ये था एलिजाबेथ गैस्केल का लिखा हुआ, 1865 में ये लिखा था. ये एक विक्टोरियन नॉवल है. ठीक है, और अ वेल ऑफ लोनलीनेस, द वेल ऑफ लोनलीनेस है लैंडमार्क ऑफ. ये एक लेस्बियन नॉवल था तब के ज़माने में, 1928, आज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले published, not related to this but very different level of working. So चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ. इनमें से which text among the following is a sequel, कौन सा रहेगा इसका सीक्वल? मैरी एल्कॉट का नॉवेल लिटिल वुमेन का सीक्वल कौन सा है? तो इसका है अच्छी बीवियाँ, गुड वाइफ्स. लिटिल वुमेन इज नाउ बिकमिंग गुड वाइफ्स. सो पब्लिश हुआ था 1868 को. लिटिल वुमेन फॉलोज द लाइव्स ऑफ मार्च सिस्टर्स, मेग, जो, बेथ और एमी. ये चारों सिस्टर के लाइफ के ऊपर एज दे ग्रो अप ड्यूरिंग द आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर के बाद इट बिकेम द इंस्टेंट क्लासिक बन गए थे. इसके सीक्वल इन ऑर्डर में भी था. लिटिल वुमेन आया था 1968 में, 69 में गुड वाइफ्स आए. ठीक है, और 1871 में, सॉरी 1869 में 19 क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी माई मिस्टेक. और 1871 में आया है लिटिल मैन. ठीक है, उसके बाद आया जोस बॉयज़, जो 1886 में है. थोड़ा टाइम लग गया इनको लिखने में. और एन ओल्ड फैशन गर्ल, ये एक स्टैंडर्ड नॉवेल है बाय एल्कॉट, नॉट अ पार्ट ऑफ द लिटिल वुमेन यूनिवर्स. ऑप्शंस अच्छे दिए हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें आखिरी सवाल की तरफ. सवाल कुछ ऐसा है, इनमें से कौन ऑथर है आई नो वाई अ केज बर्ड सिंग्स? बहुत ही अच्छा है, मैंने पढ़ा भी है इसको. ठीक है, तो पढ़ाने के लिए नहीं, एज ए स्टूडेंट पढ़ा था. सो लिखा है माया एंजेलियो ने. सो 1969 में पब्लिश हुआ था. इट वॉज द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ द लेजेंडरी अफ्रो अमेरिकन थे वो. और रेसिज्म, सेक्सुअल एब्यूज़, लॉस, आइडेंटिटी ऑफ लैंग्वेज, सब कुछ एक वुमेन को जो होना पड़ता है उसके ऊपर. अल्टीमेटली एन एम्पावरमेंट थ्रू लिटरेचर, हम मैं इसे कह सकता हूँ. मैटर करता है क्योंकि फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी बाई अ ब्लैक वुमेन. ठीक है, तब के ज़माने में ब्लैक लोगों से लिखाई ही निकालना बहुत मुश्किल था, और उसमें से ब्लैक वुमेन तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. इट चैलेंज द लिटरेरी वर्ड बाई ब्लेंडिंग द फिक्शनल टेक्निक और नॉन फिक्शनल ट्रूथ. जो फिक्शनल टेक्निक को आप अगर नॉन फिक्शन के साथ जोड़ते हो तो एक कमाल का लिखाई होता है. बंगाली में भी मैंने ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी. सो इट गेव वॉइस टू ब्लैक फीमेल एंड द साउदर्न पर्सपेक्टिव में भी थे. ऐसे कुछ फेमस लाइन मैं आपको बताता हूँ. देयर इज़ नो ग्रेटर एगोनी देन बियरिंग एन अनटोल्ड स्टोरी इन साइड यू. देयर इज़ नो ग्रेटर एगोनी than
बियरिंग एन अनटोल्ड स्टोरी इनसाइड यू। ये मुझे याद है मुज़फ़्फ़र नौरे के आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स आह मी व्हेन हिज विंग इज ब्रूज्ड एंड हिज बॉसम सोर। तो कमाल का एक लिखाई है। वैसे बाकी ऑप्शन के बारे में बता देते। टोनी मॉरिसन एक नोबेल लॉरिएट थे, ऑथर भी थे। बिलवेड सूला इनका बहुत ही फेमस है। द ब्लूएस्ट आई, ये दोनों लिखा इनके काफ़ी फेमस है। एंड देन चिमामादा नगोजी अदीची, ये एक नाइजीरियन राइटर थे, known for Half of a Yellow Sun and Americana। और एमा एता आइदू, ये प्रोमिनेंट घनाइयन फेमिनिस्ट राइटर थे और प्ले राइटर थे, ठीक है। तो ये भी इन दोनों में से यू कैन सी लाइक ब्लैक वुमेन के साथ ये भी एसोसिएटेड, मतलब वेरी गुड ऑप्शंस। जिन्होंने भी ये ऑप्शंस लिखे हैं, और ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। कुछ भी सवाल हो मुझे इस नंबर में पूछिए, देखते हैं आपका कितना सहायता कर सकते हैं।